नमस्कार, मेरा नाम बबीता ओबराय, धर्मशाला जिला कांगड़ा से। महिला महिला के लिए इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए मुझे तरुणा सूद मिश्रा मैम ने आमंत्रित किया। उनका दिल से आभार। बहुत से मुद्दे हैं जिन पे बात की जा सकती है। रेप कांड है, स्त्री शोषण है, महिला का आत्मसम्मान है, बहुत से मुद्दे हैं, जीवंत मुद्दे। हालांकि मेरा मानना है घर से ही संस्कार बच्चों के शुरू होते हैं। आजकल बच्चों के माता पिता के पास इतना समय नहीं है, वो बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते। एक ये भी प्रमुख कारण है कि हम अपने बच्चों के बीच वो संस्कार नहीं दे पाते। दूसरी बात स्त्री के आत्मसम्मान की। स्त्री को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, बहू हो या कोई भी रिश्ता नाता हो। जब तक एक स्त्री का सम्मान नहीं करेगी, तब तक हम दूसरों से क्या अपेक्षा करेंगे कि ये पुरुष प्रधान समाज स्त्री का सम्मान करे। और हमेशा ही पुरुषों को किसी भी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, ये भी औचित्य से परे है। आजकल आप देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी महत्वाकांक्षी हो रही हैं। वो जल्दी से जल्दी अपने आप को खूब ऊंचाइयों पर देखना चाहती हैं, चाहे उनके लिए इसके लिए कितने भी उन्हें समझौते करने पड़े। ये मैं किसी व्यक्ति विशेष या नारी विशेष के लिए नहीं कह रही हूँ। आप आसपास देखिए, आपको ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे कि नारी या एक वर्किंग लेडी ऑफिस में काम करती है। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने नोटिस किया है इस समाज में, आसपास की स्त्रियों में। कई स्त्रियों को तो अपने काम से ही काम है, लेकिन कई अपने काम से अधिक कहीं और भी उनकी निगाहें जाती हैं कि किस तरह से वो अपने आप को खूब जल्दी प्रसिद्ध व अमीर कर सकें। तो हर बात में नारी के शोषण की बात होती है। आजकल की नारी कितनी पढ़ी लिखी है। शोषित समाज है हमारा, लेकिन क्या है कि अगर स्त्रियां हम सब पढ़ी लिखी हैं, वर्किंग हैं, तो ये हमारे हाथ में भी कुछ हद तक है कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करनी है, अपने असूलों के साथ या अपने असूलों से समझौते करके। ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में मैं आपको ये इसलिए पूरा बता रही हूँ क्योंकि हाल ही में मुझे कुछ ऐसी घटनाएं देखने मिली हैं कि मैं खुद पे सच में मुझे विश्वास नहीं रहा कि कुछ नारियां ऐसी, कुछ मेरी जान पहचान के ऐसे, जो कि जिन्होंने समझौते किए हैं। क्यों? आखिर हमें समझौते की ज़रूरत क्यों है? क्यों हम सीढ़ियों एक एक करके सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते, एक छलांग से ही हम ऊपर पहुंचना चाहते हैं? बिल्कुल, ये हमारे हाथों में ही है। हमें किसी प्रकार के किसी समझौते में नहीं पड़ना। हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, हर नारी को नारी का सम्मान करना है, और पुरुषों को ये जता देना है कि नारी किसी से कम नहीं है, नारी किसी समझौते की मोहताज नहीं है, वो अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। एक छोटी सी कविता स्वरचित, जो मेरी कविता कह सकते हैं या आपकी कविता, हम सब की कविता है। हर स्त्री टटोलती है, हर स्त्री टटोलती है अपने बिसरे अतीत को, कभी पुरानी किताबों में, कभी धूल भरी एल्बम में। हर स्त्री टटोलती है अपने भूले बिसरे अतीत को, कभी पुरानी किताबों में, कभी धूल सनी एल्बम में। हंसती है, खुश होती है, याद कर बीते लम्हे, आंसू भी बहाती है। याद आता है उसे पीहर का आंगन, बहन भाइयों की शरारत, वो खट्टे मीठे सजीले पल। नारी नहीं रोक पाती स्वयं को, वो नहीं रोक पाती स्वयं को, हर पल पिरोती है, हर पल पिरोती है अपनी अखियों के नीर में। कभी तितली बन उड़ना, घोड़ी चढ़े राजकुमार के स्वपन, सहेलियों संग अटखेलियाँ, बारिश में वो हमारा भीगना।
निसंदेह निर्बाध हर स्त्री टटोलती है अपने भूले बिसरे अतीत को, हर स्त्री टटोलती है। धन्यवाद।